हे एवरीवन, ये है वॉइस विद वारिकू, मेरे यानी अंकुर वारिकू के साथ। इस इंग्लिश पॉडकास्ट सीरीज में मैं बहुत सारी चीज़ें कवर करता हूँ। करियर, रिलेशनशिप्स, पर्सनल फाइनेंस, सक्सेस, फेलियर और फ्रैंकली कुछ भी और जो समय ज़हन में आता है। हर हफ्ते थर्सडे को आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर एक नया एपिसोड, वॉइस विद वारिकू। इस पॉडकास्ट का टाइटल है कि हार ना वाकई में कोई चीज़ नहीं है, काल्पनिक है। एंड बिफोर यू मूव ऑन, ऐसा लगता है यार क्या बकवास कर रहा है, हार तो वाकई में है, मैंने महसूस करी है, तो मुझे पता है कि हार है। जस्ट गिव मी सम टाइम। इस पॉडकास्ट में मैं आपको ये नजरिया दिखाने की कोशिश करूंगा कि हार और जीत शायद काल्पनिक है, क्योंकि जिंदगी के बारे में ना एक बहुत खूबसूरत चीज है और वो है डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब एक ही समय पे ऑपोजिट एक्सपीरियंसेस को एग्जिस्ट करते हैं, एक के बिना दूसरा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं आप सब लोगों से पूछूं कि पेन क्या होता है, दुख क्या होता है, आप उसका जवाब तभी दे सकते हैं जब आपने खुशी महसूस करी है। आप उसका जवाब तभी दे सकते हैं जब आपने दुख भी महसूस किया है। क्योंकि अगर आपकी जिंदगी ऐसी थी कि आप हमेशा से खुश रहे हैं, तो आपको पता ही नहीं कि दुख क्या है, और आपको यह भी नहीं पता कि खुशी क्या है, क्योंकि आपका वो डिफॉल्ट था। जिंदगी में हमेशा आपने सिर्फ खुशियां ही देखी है, तो आपको पता भी नहीं कि खुशी वाकई में क्या होती है, क्योंकि वो तभी पता चलता है जब आप दुख का सामना करते हैं। एंड सिमिलरली, अगर आपने जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख देखा है, तो आपको कोई आइडिया नहीं है कि खुशी क्या होती है। लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि दुख क्या होता है, क्योंकि आपने सिर्फ एक ही चीज महसूस करी है। तो खुशी और दुख का सामना करना तभी पॉसिबल है जब आपने उन दोनों चीजों को जिंदगी में अनुभव किया है। सेम थिंग फॉर पैसे नहीं होना, गरीब होना। अगर मैं आपसे पूछूं कि गरीबी क्या होती है, वो आप तभी जानते हैं जब आपने गरीबी देखी है और अमीरी भी देखी है। जरूरी नहीं है कि वो अमीरियत आपने खुद के लिए देखी हो, लेकिन दूसरों में भी अगर आपने देखा है, तो आपको पता है कि पैसे होने से क्या हो सकता है, और आपको यह पता है कि आपके पास कितने हैं। अगर पूरी दुनिया सिर्फ आप ही के जितने पैसे कमा रही होती, आप ही के जितने होती, तो आपको पता भी नहीं चलता कि कौन अमीर है, कौन गरीब है, या अमीरी या गरीबी कुछ होता भी है। लेकिन क्योंकि दुनिया में अमीरियत दिखती है, गरीबियत दिखती है, हमें पता चलता है कि अमीरी क्या है एंड गरीबी क्या है। एंड यही सेम चीज हार के साथ भी होती है। हमें लगता है कि फेलियर ना एक शख्स है, एक जीता जाता प्राणी है, और उसका सिर्फ एक ही मकसद है, हमें रोकना, हमें टोकना, हमारे सामने एक दीवार बन के खड़े हो जाना। लेकिन फेलियर एग्जिस्ट नहीं करता। वो एक काल्पनिक क्रीचर जैसे है, जिसके बारे में बातें तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन कभी किसी ने देखा नहीं है। वो सिर्फ एक लेबल है जो हम चीजों पे डाल देते हैं जब चीजें हमारे हिसाब से नहीं बनती हैं, नहीं होती हैं, और हम उसका प्रेजेंस सिर्फ इसीलिए फील करते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक कल्पना बन चुकी है कि सक्सेस क्या होगा। मैं फिर से दोहराता हूं, हमें लगता है कि फेलियर एक एक्चुअल चीज है क्योंकि हमने अपने दिमाग में सक्सेस की एक परिभाषा बना दी है। एक ऐसी परिभाषा जो एक प्रिडिक्शन पे निर्भर करती है, और वो प्रिडिक्शन ये है कि अगर मैंने जेई का एग्जाम क्लियर कर दिया, नीट क्लियर कर दिया, सीए, यूपीएससी वो इंटरव्यू क्लियर कर दिया, तो मैं जिंदगी में जीत जाऊंगा, वरना मैं हार जाऊंगा। अगर मेरे साथ ये चीज हो गई तो मेरी जीत, नहीं हुई तो मेरी हार। लेकिन हमें कैसे पता है कि अगर वो चीज हमारे साथ हो जाती है तो हम वाकई में जीत जाएंगे? थिंक अबाउट इट। क्या वो हर एक शख्स जिसने वो एग्जाम पास किया, वो इंटरव्यू पास किया, वो टेस्ट पास किया, क्या वो इंसान जिंदगी में जीत चुका है? नहीं। लेकिन हमें लगता है कि हम जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हमने अपने अंदर सक्सेस की एक परिभाषा बना दी है, और द मिनट सक्सेस को हम इमेजिन करते हैं, हम फेलियर को भी इमेजिन करते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है कि सक्सेस क्या है, हमें इंस्टेंटली ये भी पता चल जाता है कि फेलियर क्या होगा। जैसे ही हम सक्सेस को डिफाइन करते हैं, हम फेलियर को भी डिफाइन करते हैं। जैसे ही हम सक्सेस को डिजायर करते हैं, हम फेलियर से दूर भागने की कोशिश करते हैं। इसका एक अलग तरीका भी है। व्हाट इफ हर एक आउटकम को हम उसी के हिसाब से देखें? एक आउटकम,
ना सही ना गलत, ना हार ना जीत, सिर्फ एक आउटकम जो एक अपॉर्चुनिटी है कुछ सीखने की, कुछ करेक्ट करने की, कुछ इंप्रूव करने की, कुछ ग्रो करने की। अगर हम हारे, अगर हम जीते, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि दोनों टेम्पररी हैं, दोनों एग्जिस्ट नहीं करते, दोनों सिर्फ हमारे ख्वाब हैं, हमारी इमेजिनेशन है, फिक्शनल है। सच तो यह है जो आपकी डेस्टिनेशन है, आपका मकसद है, आपका उद्देश्य है, वो तो पता भी नहीं किसी को क्या है, और वो हमेशा बदलता रहेगा, तो वो कभी परमानेंट नहीं है। लेकिन एक चीज परमानेंट है, वो जर्नी जिस पे आप है, क्योंकि आप जिस जर्नी पे हैं उससे एक नई बन सकती है, एक और नई बन सकती है, जब भी आप चाहें, जहां भी आप चाहें, जिस वजह से भी आप चाहें। तो जिंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य अगर आप अपना लें, फॉल इन लव विद द जर्नी, नॉट द डेस्टिनेशन। प्यार कर बैठिए रास्ते से, मकसद से नहीं, गोल से नहीं, क्योंकि अगर रास्ता सुहावना निकला तो आप कहीं भी पहुंचे, आप हमेशा खुश ही होंगे, आप हमेशा जीतेंगे, क्योंकि हार काल्पनिक है। अगर आपको इस हफ्ते का एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने प्लेटफॉर्म पे इसको रिव्यू करना मत भूलिएगा, एंड डू सब्सक्राइब टू वॉइस विद वारिकू। हर थर्सडे एक नया एपिसोड आपके फेवरेट पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर।